नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। ये बड़े एक तरह से हृदय को प्रसन्न करने वाली बातें हैं कि अभी कई लोग श्राद्ध के ऊपर उसके वैज्ञानिक पहलू को समझाने का प्रयास करते हैं। मैंने इस पर कुछ दिन पहले क्लिप डाले थे कि श्राद्ध का वैज्ञानिक पहलू क्या है, और फिर श्राद्ध की अन्य व्याख्याएं डाली थीं कि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, भाव शरीर क्या होता है, इसको लेकर के व्याख्या की थी। अभी मैं यहाँ पर आपको अपने जो पुराण या उपनिषद में क्या कहा गया है श्राद्ध के विषय में, उस विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है और ब्रह्म पुराण में मरीच एवं बृहस्पति की परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि श्राद्ध और श्रद्धा में घनिष्ठ संबंध है। यानी श्राद्ध यानी जो श्राद्धकर्ता का जो श्रद्धा है वो मृतकों को या पितरों को, वो जो ब्रह्म का वर्ण कर चुके ब्राह्मण जिनके की संकल्प में शक्ति होती है और वो सूक्ष्म शरीर से बात करने में सक्षम होते हैं, उनको संतुष्ट करके किया जाता है। स्कंद पुराण भी यही कहता है कि श्राद्ध इसलिए नाम पड़ा है कि श्रद्धा मूल स्रोत है। श्रद्धा को ऋग्वेद में देवत्व भी कहा गया है। इसके ऊपर व्हाट्सएप पर काफ़ी कुछ जानकारी घूम भी रही है। श्राद्ध महिमा में कहा गया है कि आयु पूजाम धनम विद्याम स्वर्ग मोक्ष सुखानी चा प्रछंती तथा राज्यम पितरा श्राद्धा तर्पिता। अर्थात जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनके पितर संतुष्ट होकर उन्हें आयु, संतान, धन, स्वर्ग, राज, मोक्षवान सौभाग्य प्रदान करते हैं। और ये क्यों प्रदान करते हैं, इसके ऊपर मैंने 2 क्लिप जो पहले डाले थे, उसमें बहुत ही जिसका शीर्षक है कि श्रद्धापूर्वक किया गया श्राद्ध ही श्राद्ध है, तो क्यों प्रसन्न होते हैं, इसके ऊपर पूरी व्याख्या कर दी थी। अभी आप अगर देखें तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं सभी जो सनातन तो एक महासमुद्र है, बाकी जो छोटे मोटे धर्म संप्रदाय हैं उनमें भी अगर देखा जाए तो मरने वालों का श्राद्ध होता है। क्योंकि आपने जगह जगह मकबरे देखे हैं, स्मारक देखे हैं, कब्रें देखी हैं, इत्यादि इत्यादि। उनके मोहल्ले के नाम उनके नाम पर मोहल्ले के या बिल्डिंग के नाम या तमाम नाम, वास्तव में ये अपने पितरों को एक तरह से यशस्वी करने के लिए लोग उनका नाम हमेशा लेते रहें, उसके चक्कर में इसको बनाया जाता है। लेकिन जो सबसे अधिक तर्क किया जाता है वो सनातन के श्राद्ध के ऊपर किया जाता है। अब आप देखें कि आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो जब जाड़े का प्रवाह आता है तो चीज़ें ठंडी होने लगती हैं। गर्मी की ऋतु में गर्मी बढ़ जाती है। अभी बहुत ज़्यादा ये क्लिप और ये सब वायरल हो रहे हैं कि हवन से अभी कई विदेश हवन चालू कर चुके हैं, क्योंकि यज्ञ के द्वारा जीवाणु कीटाणुओं का नाश हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जहाँ पर ये सब होता है वहाँ पर सूक्ष्म तरंगें सुगंधित पुष्पों की सुगंध की तरह तृप्तिकारक, आनंद और उल्लासदायक होती हैं। इसी तरीके से अगर आप सद्भावना के साथ, श्रद्धा के साथ अपने पितरों को, जो कि सूक्ष्म शरीर में है, 5 तत्वों में उनका भूमि और जल तत्व निकल चुका है, बाकी 3 तत्वों में है, तो उन्हीं तत्वों के माध्यम से आप उनको अगर एक तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो वो आपसे निश्चित रूप से प्रसन्न होकर के उसी रूप में आपको अपना एक तरह से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि
होम, पिंडदान, ब्राह्मण तर्पण यानी ब्राह्मण की संतुष्टि। लेकिन ब्राह्मण का तात्पर्य वास्तव में मैंने बार बार बताया कि ब्राह्मण जिसने ब्रह्म का वर्ण किया हो, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, उसका संकल्प सबसे ऊंचा होता है। यानी जो योगी हो उसको संतुष्ट करेंगे तो उसकी संतुष्टि के जो भाव है वो आपके पितरों तक जा सकते हैं। ठीक है। अब पितरों के लिए कृष्ण पक्ष उत्तम होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनके दिनों का उदय होता है, अमावस्या उनका मध्याह्न होता है तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी अंतिम दिन होती है। ठीक है। अभी श्राद्ध समाप्त होने में 5 दिन का समय है। धार्मिक मान्यता यह है कि अमावस्या को किया गया श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान उन्हें संतुष्टि व ऊर्जा प्रदान करता है। यानी अमावस्या को जिनकी तिथि नहीं पता है आप श्राद्ध कर सकते हैं। अच्छा, अब तर्पण क्यों करते हैं? तर्पण इसलिए करते हैं कि आप उनके जो जीवन में नित्य आने वाली वस्तुएं जो सेवन करते थे उनका उन्हें अभाव ना प्रतीत हो। तो अच्छा, लोगों को अब आप खुद ही कभी कल्पना कीजिए कि आपको अगर मान लीजिए प्यास लग जाए, रात को सोते समय आप सो रहे हैं, आपको प्यास लगती, कभी कभी कुछ होती है। अब मान लीजिए उसी भाव में प्राण त्याग दें, तो वो पीड़ा का भाव या आनंद का भाव, जो भाव लेकर के आप वहाँ जाएंगे और फिर जब आप शरीर धारण करेंगे तो सबसे पहले वही करेंगे। तो आप जो तर्पण करते हैं उसमें ये है कि इसमें कुछ विभिन्न मंत्र इत्यादि होते हैं जिसमें नॉर्मली गायत्री महामंत्र या नवाण इत्यादि मंत्र नहीं पढ़े जाते हैं, जो कि जिनको कि हम शुद्ध मानते हैं या फिर शुभ मानते हैं। लेकिन इनके पीछे जो भावना होती है वो आपकी कृतज्ञता रहती है पितरों के प्रति, और उसकी अभिव्यक्ति प्रमुखता से होनी चाहिए। अच्छा, पितृऋण को चुकाने का कारण मतलब कैसे करते? श्राद्ध करें। आजकल तो ये हो गया है कि भैया कि जो तथाकथित ब्राह्मण हैं, जन्म से हैं, कर्म से भले ही ना हो, उनको खाना करा दो, डकार दिलवा दो, वो आशीर्वाद लग जाएगा। अच्छा, लेकिन ये समय के साथ बहुत गौण होता जा रहा है क्योंकि योगी मिलते ही नहीं है, जो ब्रह्म का ज्ञान लिए ब्राह्मण मिलते ही नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा शुभ अशुभ की आजकल चलती है कि ये शुभ काम करेंगे तो अशुभ नहीं करेंगे, जबकि मैं समझता हूँ मृत्यु भी कोई अशुभ नहीं है। ये तो जीवन का एक चक्र है, एक जीवन का सत्य है। तो आप ये कर सकते हैं कि उसके लिए वृक्षारोपण कर दें। वृक्षारोपण करेंगे आप अपने पूर्वजों के नाम से, उनका नाम धर दें, तो आप जीवन भर उनको स्मरण करते रहेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि आप किसी भूखे को भोजन करा दें, जो वास्तविक भूखा हो, वास्तविक भूखा हो उसको भोजन करा दें। या कोई व्यक्ति जो अपंग हो, मुसीबतग्रस्त हो, या इस तरह के लोगों को आप भोजन करा दें। किसी पशु पक्षी को, गौ को, गाय इत्यादि को आप बराबर भोजन करा दें। अच्छा, अगर आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ पर पक्षी के घोंसले बनेंगे, पशुओं को, मनुष्य को आश्रम मिलेगा, फल मिलेंगे, जो भी हो। ये भी एक तरीके से आपके पितर का आशीर्वाद जीवन भर मिलता रहेगा। आप अगर जलाशय का निर्माण कर दें, कुएं इत्यादि बना दें, तालाब इत्यादि बना दें, तो उनके द्वारा भी जनसेवा हो जाएगी। तो मतलब ये है कि हम किस तरीके से अपने पितरों को याद रखें और उनका आभार जीवन भर व्यक्त करते रहें, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आपके मन में श्रद्धा नहीं भी है, तो भी अगर आप भूखे को खाना दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको आशीर्वाद पुण्य का मिल ही रहा है। क्योंकि ये तो हमारे वहाँ सिखाया जाता है सनातन में कि जो भूखा हो उसको भोजन दो, जो प्यासा हो उसको पानी दो, जो उसकी सहायता चाहिए। बात कुछ जगह नहीं सिखाया जाता, ये देखा जाता कि जो तुम्हारे धर्म को मानने वाला उसी को दो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सनातन विचार की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मानवता केवल सनातन में है और किसी में नहीं है। सब में स्वार्थ है कि मेरे अपने को करो, लेकिन सनातन स्वार्थ नहीं सिखाता है, वो पूरे समाज की, सभी की एक तरह से सेवा सिखाता है। और यदि आप वो पितरों के नाम पर करते हैं
तो वो वास्तव में बहुत अधिक फलित हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करते हुए जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वत्र ब्रह्म सर्वस्व ब्रह्म।